अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यूएनओ ने 11 दिसंबर 2014 में इसकी घोषणा की थी। उसके पश्चात 2015 से लगातार प्रतिवर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग दिवस की थीम है योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। योग का प्रवर्तन आज से लगभग 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने किया था। योग दर्शन भारत के 6 दर्शन में से एक है। वेदांत दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और सांख्य इनमें से एक है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं इनको क्रम से अपनाते चले जाना है और अंत में समाधि की अवस्था तक पहुंचना है। योग युज धातु से बना है। योग का अर्थ है मिलना या जुड़ना। तो योग का अर्थ है शरीर का मन से जुड़ना, इनका एकाकार होना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, उनका एकाकार होना। तो योग में हम यम और नियम से शुरुआत करते हैं। यम 5 बताए गए हैं। यम का अर्थ है कि व्यक्ति समाज के साथ किस तरह का व्यवहार करे। तो जो 5 यम है वो इस प्रकार से हैं कि हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनका पालन करें। तो इससे ये निश्चित होगा कि हमारा समाज के प्रति व्यवहार कैसा है। नियम ये बताते हैं कि मेरा स्वयं के प्रति आत्मिक उन्नति करने के लिए क्या करना है। नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। यम और नियम का पालन करके हम आगे के चरण के लिए योग्य हो जाते हैं, आसन के लिए। आसन की संख्या वैसे तो बहुत है, फिर भी उसमें से 84 आसन महत्वपूर्ण हैं। उन 84 में से भी कुछ और कम कर लें, 20-25 आसन जो अधिकतर हम करते हैं वो महत्वपूर्ण है। ये आसन या यौगिक आसन जो हैं ये अलग अलग तरह के हैं और इनको हमें एक संतुलित रूप में करना है। जितने आसन हम आगे झुकने के करें उतने ही पीछे झुकने के भी करें, जितने दाएं झुकने के उतने बाएं झुकने के। तो सभी प्रकार के आसन हमें करना चाहिए, खड़े रहकर किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले। उसके बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम भी कई तरह के हैं और श्वास लेना और छोड़ना, उसमें पूरक, कुंभक और रेचक ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इन सब के करने से हम अपने शरीर और मन को एकाकार करने में सफल होते हैं। योग की चर्चा गीता में भी की गई है और उसमें कहा गया है योग कर्मसु कौशलम। योग
हमारे कर्म में कुशलता लाने का नाम है। बाद में बाबा गोरखनाथ और बाबा मत्स्येंद्रनाथ उन्होंने हठ योग का प्रतिपादन किया। हठ योग में शुरुआत आसन से की जाती है और ये माना जाता है कि आसन से शुरुआत करेंगे तो यम और नियम अगर आसन सिद्ध हो जाते हैं तो हमारे अंदर आने लगेंगे। तो हठ योग में 6 अंग हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अंग उसमें। हठ योग का भी उद्देश्य जो है वो यही है कि हम शरीर से शुद्धि करके और शरीर और मन को हम एकाकार करें और उच्च स्तर पर, आध्यात्मिक रूप से हम उच्च स्तर पर उठें। तो हम जो आसन कर रहे हैं वो मन में इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर करें कि हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना है। योग या योगासन केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योग साइकोफिजिकल एक्टिविटी है। एक्सरसाइज से यदि हम योग या योगासन की तुलना करें तो एक्सरसाइज में हम मन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि योगासन में हम ध्यान देते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है योगासन का वो हमारी उन्नति हो, आध्यात्मिक रूप से हम उन्नत बने और अपने कार्य में कुशलता लाएं। नमस्कार।